हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद का उदय, नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया में अब हम बात कर रहे हैं गांधी ईरा, और गांधी ईरा का भी ये सेकंड पार्ट है। गांधी ईरा में पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था गांधी जी का जनरल इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको एक दो पॉइंट्स और ऐड करने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब 1909 में गांधी जी रिटर्न हो रहे थे लंदन से अफ्रीका के लिए, ये आप पॉइंट ऐड करेंगे। तो जब दक्षिण अफ्रीका लौट रहे थे, जब हिंद स्वराज नामक जो उन्होंने बुक लिखी, कंपोज की, इसी हिंद स्वराज नामक पुस्तक में गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह और अहिंसा का वर्णन किया था। डिस्क्रिप्शन दिया था इन्होंने सत्याग्रह और नॉन वायलेंस का। तो एक पॉइंट आप ये याद करके रखेंगे। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। और ये गांधीयन एरा में हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है, और ओवरऑल अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे तो ये लेक्चर नंबर हमारा 7 है। चलिए, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब इसी गांधी राम में जनरल इंट्रोडक्शन में हम गांधी जी से रिलेटेड कुछ अदर फैक्ट हैं उनको डिस्कस करते हैं पहले। जैसे देखिए, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है कि प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया। तो हम बताएंगे साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में। और दक्षिण अफ्रीका में जो गांधी जी ने पहला सत्याग्रह प्रयोग किया था वो भी पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध था, अगेंस्ट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन साउथ अफ्रीका। तो गांधी जी सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं? साउथ अफ्रीका में। और किसके अगेंस्ट में कर रहे हैं ये भी आपको याद रखना है। तो पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध गांधी जी ये साउथ अफ्रीका में अपना पहला सत्याग्रह चलाते हैं। इसके अलावा गांधी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, जो आत्मकथा, उसका नाम है सत्य के साथ प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक, तो ये गांधी जी की आत्मकथा है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि गांधी जी जब पहली बार अफ्रीका से रिटर्न हुए थे तो तीन व्यक्तियों से मिले थे, जिनमें फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले शामिल थे। जिनमें उन्होंने फिरोज शाह मेहता के बारे में कहा था कि वो हिमालय की तरह हैं। लाला लाजपत राय के बारे में, सॉरी, बाल गंगाधर तिलक के बारे में कहा था कि समुद्र की तरह हैं, और गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में कहा था कि ये गंगा की तरह हैं। तो गांधी जी ने अपना पॉलिटिकल टीचर, राजनीतिक गुरु बनाया किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को। इसके अलावा गांधी जी अपने जीवन में किन किन से प्रभावित हुए? गांधी जी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम जॉन रस्किन। जॉन रस्किन से भी गांधी जी प्रभावित हुए हैं, जैसे कि मैंने बताया था। जॉन रस्किन की बुक गांधी जी ने पढ़ी है, जिसका नाम है अनटू दिस लास्ट। ध्यान रखिएगा, जॉन रस्किन की इसी बुक से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम के बारे में सीखा कि शारीरिक परिश्रम करना व्यक्ति के लिए कितना आवश्यक है। तो ये जॉन रस्किन की बुक से इनको प्रेरणा मिलती है। दूसरा व्यक्ति है हेनरी थारे। जो हेनरी थारे है, इसका एक ऐसे है निबंध जिसका नाम है सिविल डिसोबीडियंस। दोस्तों, इसी ऐसे सिविल डिसोबीडियंस से गांधी जी सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का प्रेरणा लेते हैं। तो गांधी जी जब इंडिया में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे, उसकी प्रेरणा जो गांधी जी को मिल रही है वो एक निबंध से मिली है, और उस निबंध का नाम है सिविल डिसोबीडियंस, जो हेनरी थारे जी का निबंध है। ठीक, तो एक पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट, गांधी जी ने जो नॉन वायलेंस का शिक्षा लिया है, अहिंसा की जो शिक्षा ली है, या जो अहिंसा की उन्होंने पद्धति अपनाई है, उसका सोर्स है जैनिज्म और बुद्धिज्म। तो जैन एवं बौद्ध धर्म से गांधी जी अहिंसा की शिक्षा लेते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था टॉल्स्टॉय। टॉल्स्टॉय की जो बुक है द किंगडम ऑफ गॉड इज इनसाइड यू या विद इन यू, इससे गांधी जी ये समझते हैं कि ईश्वर का जो राज्य है वो व्यक्ति के भीतर ही है। तो ये टॉल्स्टॉय से भी प्रभावित हुए। तो गांधी जी के जीवन पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो जॉन रस्किन का, हेनरी थारे का, जैन एवं बौद्ध धर्म का और टॉल्स्टॉय का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसी जनरल इंट्रोडक्शन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम बताते हैं आपको कि जो गांधी जी हैं, उनकी डेथ होती है 13 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को। कहाँ पर? बिरला हाउस, दिल्ली में। इसके एक्यूज्ड जो अभियुक्त माने जाते हैं वो है नाथूराम गोडसे और नाना आप्टे। नाथूराम गोडसे और नाना आप्टे को 15 नवंबर 1949 को हैंग्ड ऑन 15th ऑफ नवंबर 1949 इन अंबाला जेल। तो 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल में गांधी जी की हत्या करने के कारण नाथूराम गोडसे और नाना आप्टे को फांसी दे दी जाती है। कहाँ की जब डेथ होती है, तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। जीएल नेहरू का स्टेटमेंट है, द लाइट हैज गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स। ठीक है।
तो ये सारी बातें हमें गांधी जी के जनरल इंट्रोडक्शन में सारी पॉइंट्स याद रखने हैं। तो हमने गांधी जी के इंट्रोडक्शन में उनका बर्थ प्लेस, उनके टीचर, उनकी एजुकेशन, मदर फादर, इन सब के बारे में डिस्कस किया। इसके अलावा साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने क्या क्या कार्य किए, उन सब के बारे में डिस्कस किया। और देन आज हमने अदर जो फैक्ट गांधी जी से रिलेटेड थे उनको डिस्कस किए। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं गांधी जी का जो उदय हुआ उसका कारण क्या है। रीजन बिहाइंड द राइज ऑफ गांधी जी। गांधी जी के उदय होने का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, गांधी जी के उदय के कारण को हम इन चार बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। जैसे एक तो द बैकग्राउंड ऑफ गांधी जी एंड हिज सक्सेस स्टोरी। जो गांधी जी हैं उनकी एक तो पृष्ठभूमि, और दूसरा अफ्रीका में उनकी जो सफलता की कहानी रही है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है गांधी जी के उदय में। दूसरा, जो गांधी जी का व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, वो गांधी जी के उदय में बहुत बड़ा एक फैक्टर का काम करती है। दूसरा, गांधी जी का एक समन्वयक के रूप में होना, गांधी जी एज अ कोऑर्डिनेटर। और लास्ट थिंग है इमीडिएट रीजन, तात्कालिक कारण, कि कुछ इमीडिएट रीजन भी रहे हैं जिससे गांधी जी राइज हुए। अब देखिए फ्रेंड्स, गांधी जी की पृष्ठभूमि अफ्रीका में सफलता की कहानी हम पिछले लेक्चर में और थोड़ा बहुत आज के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि गांधी जी की पृष्ठभूमि की वो परिणामी वैष्णव संप्रदाय से थे। उनकी माता बहुत ज्यादा धार्मिक थी जिससे उन्होंने हंगर स्ट्राइक करने की उनको प्रेरणा मिली। इसके अलावा गांधी जी अफ्रीका में गए तो उनकी हमने सफलता स्टोरी देखी कि उन्होंने वहां पर जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था और मैरिज एक्ट था उनको वहां पर रद्द कराया। जो नस्लीय भेदभाव था उसको कम किया, उसको अपना समाप्त करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो ये गांधी जी की सक्सेस स्टोरी, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना, ये हमारा कंप्लीट है। अब हम बात करते हैं गांधी जी के व्यक्तित्व के बारे में, पर्सनैलिटी ऑफ गांधी। तो देखिए, गांधी जी के व्यक्तित्व की खास बात है कि गांधी जी मल्टीलिंग्विस्टिक्स थे, यानी बहुभाषी थे। उनको एक से अधिक भाषाएं आती थीं। इसका फायदा क्या होता है कि गांधी जी से विभिन्न भाषाओं के लोग बड़ी आसानी से जुड़ पा रहे थे, जुड़ाव कर पा रहे थे। दूसरा, गांधी जी के अंदर एक अच्छा संचार कौशल था, गुड कम्युनिकेशन स्किल थी गांधी जी के अंदर। उसके अलावा गांधी जी बहुत सिंपल लिविंग, बहुत साधारण रहन सहन से रहा करते थे। धोती कुर्ता पहना करते थे और सिंपल रूटीन था उनका, साधारण दिनचर्या थी। ये सारे पॉइंट्स, ये सारे बिंदु गांधी जी को एक आम आदमी के बहुत ज्यादा करीब ला देते। तो ऑल दीज थिंग्स या ऑल दीज क्वालिटीज ऑफ गांधी जी ब्रिंग हिम क्लोजर टू कॉमन मैन। गांधी जी की ये सभी खूबियां उन्हें एक आम व्यक्ति या आम आदमी के नजदीक लाती हैं। तो ऐसा गांधी जी का व्यक्तित्व था जिसकी वजह से गांधी जी एक निचले तबके से लेके और एक हाई सोसाइटी के व्यक्ति से कनेक्ट हो पा रहे थे। तो गांधी जी के सक्सेस होने में सबसे बड़ा योगदान हम कह सकते हैं उनके व्यक्तित्व का है, उनकी पर्सनैलिटी का है। तो ये हो गया गांधी जी का व्यक्तित्व। अब बात करते हैं गांधी जी एज अ कोऑर्डिनेटर। देखिए फ्रेंड्स, गांधी जी एज अ कोऑर्डिनेटर को हम कुछ बिंदुओं के आधार पर देख सकते हैं। मतलब हर जगह गांधी जी ने मध्यस्थता निभाई, एक समन्वयक के रूप में गांधी जी रहे। एग्जाम्पल है हमारे सामने, अगर हम मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट की बात करेंगे तो दोनों की विचारधाराएं अलग हैं, लेकिन इन दोनों के बीच सेतु, पुल या ब्रिज का काम गांधी जी किए। क्योंकि गांधी जी, अगर नरमपंथियों की विचारधारा देखोगे तो वो लिबरल थे और वो कानून के शासन पर विश्वास करते थे, और गांधी जी भी अहिंसा में विश्वास करते थे और कानून के शासन पर विश्वास करते थे। वहीं गांधी जी स्वदेशी और बहिष्कार के भी समर्थक थे। तो गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो नरमपंथी और गरमपंथी दोनों के बीच की एक कड़ी बन के, कनेक्टिंग लिंक बन के सामने उठे। तो गांधी जी दोनों से अपने विचार विमर्श साझा कर पा रहे थे। तो नरमपंथी भी गांधी जी से जुड़े और गरमपंथी भी गांधी जी से जुड़े। पहला फैक्ट हुआ ये। दूसरा, हिंदू मुस्लिम। हिंदुओं के लिए तो हम क्या ही कहें कि गांधी जी स्वयं एक हिंदू परिवार से ही आते थे। तो हिंदुओं का जुड़ना गांधी जी से तो स्वाभाविक है। लेकिन मुस्लिम भी गांधी जी से जुड़े, उसका रीजन, क्योंकि गांधी जी ने सपोर्ट किया था खिलाफत मूवमेंट को। आगे हम पढ़ेंगे खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत आंदोलन का जब गांधी जी ने सहयोग किया, सपोर्ट किया, तो मुस्लिम भी गांधी जी से जुड़े। यानी इन दोनों धर्मों को गांधी जी ने अपनी ओर आकर्षित किया। तो गांधी जी के सक्सेस होने में उनका एक कोऑर्डिनेटर के रूप में हिंदू मुस्लिमों का उनको सहयोग प्राप्त हुआ। आगे हम बात करते हैं ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन का काम किया गांधी जी ने। तो ध्यान रखिएगा, गांधी जी स्वयं, मैंने भी बताया, बिलीव इन रूल ऑफ लॉ। गांधी जी स्वयं कानून के शासन में विश्वास करते थे और उस समय देश में कानून लागू करने का काम ब्रिटिशर्स किया करते थे। दूसरा, आप देखेंगे जो अनिवार्य सैनिक भर्ती में अंग्रेजों की सहायता की गांधी जी ने, हेल्प द ब्रिटिशर्स इन कंपलसरी मिलिट्री रिक्वायरमेंट। तो आप देखेंगे जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा तो गांधी जी ब्रिटिशर्स की सहायता करने के लिए सैनिकों को, भारतीय सैनिकों को
अंग्रेजी सेना में भर्ती करेंगे, जिससे ब्रिटिशर्स गांधी जी के फेवर में आ जाएंगे। अगर इंडियन की बात करेंगे तो आप देखेंगे 1970 में गांधी जी चंपारण आंदोलन करेंगे और 1918 में गांधी जी खेड़ा सत्याग्रह करेंगे, जिसमें आम किसानों और मजदूरों से गांधी जी जोड़ेंगे। तो वो ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में भी एक कोऑर्डिनेटर का कार्य कर रहे थे। वहीं गांधी जी को अगर हम अगले बिंदु के आधार पर देखें तो उद्योगपति और मजदूर वर्ग के आधार पर हम देखते हैं। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था, ट्रस्टीशिप थ्योरी दी थी, और उन्होंने भारतीय उद्योगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट से रियायतें दिलवाई थी, छूट दिलवाई थी। वहीं मजदूरों के लिए गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया था, तो मजदूर वर्ग भी गांधी जी से जुड़ा और उद्योगपति का जो वर्ग है वो भी गांधी जी से जुड़ा। अगर हम बात करते हैं हाई क्लास और लोअर क्लास के बारे में, तो गांधी जी खुद एक उच्च वर्ग से आते थे। गांधी ऑल्सो बिलोंग टू हाई क्लास। लेकिन लोअर क्लास से तो ध्यान रखना, गांधी जी दलितों के साथ रहना, खाना पीना और उनके 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 लिए उत्थान का प्रयास करते थे। लिविंग ईटिंग एंड ड्रिंकिंग विद दलित्स एंड ट्राइंग फॉर देयर अपलिफ्टमेंट। उनके उनको उठाने के लिए गांधी जी ने अथक प्रयास किए। तो गांधी जी उच्च वर्ग से भी जुड़े और निम्न वर्ग से भी जुड़े। तो आप देखिए, नरमपंथी, गरमपंथी, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, भारतीय, उद्योगपति, मजदूर, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, सभी से गांधी जी जुड़ रहे हैं। ये गांधी जी की पर्सनैलिटी है, ये गांधी जी का व्यक्तित्व है। आगे हम बात करते हैं जमींदार और किसान के बारे में, लैंड होल्डर्स और फार्मर। जमींदारों को कर उदारता से वसूल करने के लिए गांधी जी ने प्रेरित किया। वहीं किसानों को स्वेच्छा से कर देने के लिए गांधी जी ने प्रेरित किया। यानी गांधी जी ने किसानों को भी संतुष्ट किया और जमींदारों को भी संतुष्ट किया। हम लोग कहते हैं कि जो सबका है वो किसी का नहीं। वास्तविकता ये है कि जो सबका है वही व्यक्ति सबका है। गांधी जी से आप ये सीख सकते हैं। देखिए, गांधी जी नरमपंथियों के भी हैं, गरमपंथियों के भी हैं। गांधी जी हिंदू के भी हैं, मुस्लिम के भी हैं। गांधियों ने गांधी जी अंग्रेजों के भी हैं और भारतीयों के भी हैं। गांधी जी उद्योगपति के हैं, मजदूरों के भी हैं। गांधी उच्च वर्ग के भी हैं, निम्न वर्ग के भी हैं। और यहाँ सुनते हैं गांधी जी जमींदारों के और किसान के। इसमें एक अंतर हम और देख सकते हैं कि एज अ मैन और वुमेन, मेल फीमेल के आधार पर, तो मेल तो गांधी से जुड़ेंगे क्योंकि गांधी जी स्वयं एक मेल है, मेल पर्सन है। लेकिन वहीं अगर फीमेल की बात करोगे तो गांधी जी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जिससे महिलाएं भी गांधी से जुड़ रही। तो आप देखिए, हर धर्म, हर समुदाय, हर जाति, हर वर्ग से गांधी जी जुड़ रहे हैं और सबको गांधी जी ने संतुष्ट किया और सभी ने गांधी जी को बहुत ज्यादा प्रेम प्यार भी किया। और यही रीजन हुआ कि गांधी जी अब भारतीय इतिहास में, आधुनिक भारत के इतिहास में गांधी जी का एक बहुत बड़ा योगदान है। आई होप हम सारे पॉइंट्स को आप समझ पा रहे होंगे। तो ये तीन बिंदुओं के आधार पर हमने गांधी जी को देखा। जैसे गांधी जी की पृष्ठभूमि हम डिस्कस कर चुके हैं, गांधी जी का व्यक्तित्व और गांधी जी एज अ कोऑर्डिनेटर। अब हम कुछ इमीडिएट रीजन की बात करते हैं। एक तो उस समय का जो इमीडिएट रीजन है वो है कि लैक ऑफ लीडरशिप इन कांग्रेस। कांग्रेस में नेतृत्व का अभाव हो गया था। और दूसरा पॉइंट है कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ और रॉलेट एक्ट हुआ, इससे लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा आया। एंगर अमंग द पीपल ड्यू टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रॉलेट एक्ट, जिससे गांधी जी को भारतीय राजनीति में या राष्ट्रवाद के उदय में अपना कदम रखने का एक महत्वपूर्ण मौका मिला। और साथ ही गांधी जी का बैकग्राउंड, गांधी जी की पर्सनैलिटी और गांधी जी की सक्सेस स्टोरी, सफलता की कहानी, इन सभी ने मिलकर गांधी जी का अपलिफ्टमेंट कराया। गांधी जी को भारतीय राजनीति में या भारत के राष्ट्रवाद के उदय में एक महत्वपूर्ण बिंदु बना के छोड़ा। तो ये हमने देखा कि गांधी जी का राइज कैसे हुआ। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने गांधी जी के उदय का कारण और कुछ अदर फैक्ट जो थे उनको डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में गांधी जी की आइडियोलॉजी और फिर गांधी जी के जो मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस, इन लेक्चर्स को शेयर करें। साथ ही आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।